आज हमारे बीच में चाय विद राय में जानी मानी हस्ती विजय गुप्ता जी, जो उद्योगपति हैं, प्रशिक्षक हैं, कवि हैं, इनके बारे में मैं जितनी प्रशंसा करूँ, जितनी बातें बताऊँ, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पहले जेसीस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जोन में एक पद पे रह चुके हैं, लायंस क्लब के रीजन चेयरमैन रह चुके हैं और एक सफल फैमिली के पिता भी हैं। इनके तीनों बेटे, एक बेटा दुबई में, दूसरा गुड़गांव में और तीसरा पुणे में। आज तीनों बच्चे कार्यरत हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो आज कवि दिल और समाज सेवी विजय गुप्ता जी के साथ में यहाँ पे हैं। हम नमस्कार करते हैं चाय विद राय में। विजय गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा, कहां से कवि बनने के भाव आपके मन में आए? डॉक्टर संतोष राय जी, एक मन का दर्द, एक मन की पीड़ा और कुछ अच्छा करने की चाहत, कुछ अनूठा करने की एक उत्कंठा मन में व्याप्त रहने की शायद भगवान ने सजो दी थी मेरे हृदय में कि जब भी करें तो कुछ अच्छा करें। बस एक गवई समाज का, हमारे समाज का अपना संचालन था। मैथिली शरण गुप्त जयंती थी और उसके जयंती के उपलक्ष्य में हमें सचिव की हैसियत से अपने समाज की हमें कुछ करना था। तो अंदर से कुछ भाव आए, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा वो क्या पढ़ना, जो दूसरों ने बोला वो क्या पढ़ना। अगर हमने अपने भाव अपनी कविता के माध्यम से अगर कुछ नया ना किया तो क्या मतलब हुआ। तो वहाँ से जो प्रेरणा मिली तो मैंने पहली कविता मैथिली शरण गुप्त जी के नाम जो लिख दी, जब जब जीवन में छाई निराशा है तब तब व्यक्ति ने स्वयं को तराशा है, यदि भाव यहाँ पर कलुषित हो तो मानव कैसे विभूषित हो। इस तरह से मैंने जो लिख डाला और वहाँ से वो काव्य धारा चल पड़ी। क्या बात है। और यूथ को व्यक्तित्व से मिलने का ये मौका मिल रहा है हर शनिवार चाय विद राय में। कहीं पे यात्रा नहीं रुकती है। इन्होंने नगर पालिका निगम ध्रुव के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, करवट लेता समय और वक्त दरकता है। तो मैं सीधे विजय गुप्ता जी, करवट लेता समय की सबसे खूबसूरत कौन सी कविता आपको, वैसे तो पूरी कविता खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत कविता आपको कौन सी लगी? और कहते हैं कि हमने क्या लिख लिया और कब लिख लिया ये तो पता भी नहीं चलता और याद भी नहीं रहता। परंतु अगर एकदम से एट ए ग्लांस आपने ये सवाल किया डॉक्टर संतोष राय, तो ना तन देखा ना मन देखा, जनहित में मन खेल गया, दीपक की सब बाती जल गई, दीपक का सब तेल गया। क्या बात है, क्या बात है। यूथ खास तौर से इन चीजों को ध्यान रखें। विजय गुप्ता जी, आप आज भी सवेरे उठते हैं, पूरी चीजों को व्यवस्थित करते हुए आप उद्योग में जाते हैं, अपने इंडस्ट्री का पूरा काम देखते हैं। शाम को जब आप आते हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, लायंस क्लब से भी जुड़े हैं, वहां भी अध्यक्ष से लेकर रीजन चेयरमैन के पद तक को आपने सुशोभित किया है। तो इन पूरी चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं? डॉक्टर साहब, मैनेज करना व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, मैनेज करना उसकी आदत भी होनी चाहिए। और मैंने तो कुछ ऐसा ही अंदर से सीख लिया था जिस दिन 0 लेवल के अनुभव से अपनी फैक्ट्री को 1978 से चलाना प्रारंभ किया। और पिताजी के देहावसान के बाद जब मैं बहुत अकेला हो गया, तब ऐसा लगा कि इन संस्थाओं से, जेसीस नाम की संस्था से जुड़ के अगर अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इन्वॉल्वमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो वहाँ से कुछ जो चीज़ मिली सीखने की, कि लिखने की आदत पड़ गई डॉक्टर साहब, कि हमें कोई चीज़ अच्छी डॉक्टर संतोष राय ने बोली, कोई किसी व्यक्ति ने बोली, तो मैं उदाहरण नोट करके वो डायरी में नोट करने लग गया। और जो व्यक्ति एक काम कर सकता है वो 10 काम भी कर सकता है, इसको मैंने अपना आधार बनाया था। व्यक्ति का जीवन एक ऐसे सर्किल में नहीं बटा है कि वो 10 साल तक की उम्र तक वो ऑर्बिट के जैसे इस चक्र में रहेगा, फिर वो अगले चक्र में आएगा तो पढ़ाई के चक्र में रहेगा, फिर फ्रेंडशिप के चक्र में रहेगा, फिर समाज में आएगा, फिर लड़के लड़की की शादी की चिंता होगी तो एक समाज के प्रति आकर्षित होगा, और जब थोड़ा सा चौथेपन पे जाएगा तो भक्ति में लीन हो जाएगा। तो ऐसे कोई चक्र ना सोचकर मैंने ये सोचा कि हमारे साथ सारे चक्र पैरेलल चलने चाहिए, तो उसे मैनेज करने की आदत भी होनी चाहिए। एक कवि दिल उद्योगपति, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही खो जा रहा हूं इनकी बातों को सुन करके। यूथ को मैं कहना चाहूंगा कि यूथ के लिए कविता के रूप में आप भाव व्यक्त करिए आज के यूथ के लिए। आज के युग के युवकों को अगर हम ये बात कहें
कविता के रूप में तो मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, और कभी समस्याओं को लेकर, और कभी वार्तालाप को लेकर, और कभी व्यवहार को लेकर, क्योंकि मेरे अंदर जो ट्रेनर होने का जो भाव है, जो प्रशिक्षण का भाव है, वो मेरी कविताओं में झलकता है। ऐसे झलकता है कि तनाव, ऐसे झलकता है कि भी शब्द का प्रयोग, ऐसे झलकता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और कैसे सड़क पर चल रहे हैं। तो मैंने तो इतना कुछ लिखा है कि अचानक उन युवकों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के नवयुवक, तुम ढल सको तो यूं ढलो कि अपने संस्कार को भी ना भूलो, आज के वातावरण को भी ना भूलो, और अपनी ज़रूरतों को भी ना भूलो, परंतु उस संस्कार को, उस देश के महान सनातन धर्म को, और अपने व्यवहार और अपने माता पिता के प्रति जो नैतिक दायित्व हैं, उन दायित्वों की पूर्ति के लिए आप इतने न खो जाओ, इतने न खो जाओ कि सड़क पे चलते हुए तुम्हें ये ध्यान ना रहे कि कैसे चलना है, कैसे थूकना है, कैसे बात करना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ पार्किंग करना है। अरे आप माता पिता के रोज चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो माता पिता से इतना तो कम से कम पूछ लो, पापा मम्मी आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको क्या चाहिए। विजय गुप्ता जी, अगला मेरा प्रश्न जो है फिर यूथ को लेकर के, ये यूथ आज डिप्रेशन में है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा अभी सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी है, बात बात पे पैनिक होना, गुस्सा आना, ये आजकल के यूथ में, आजकल के युवाओं में पाया जा रहा है। लेकिन यूथ निर्माता भी है, तो इन यूथ के जो पैनिक हो रहे हैं और जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, जो इरिटेटेड हो रहे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे आप? यूथ का पैनिक होना, डिप्रेस्ड होना, मेरी नज़र में ये उनके अंदर की एबिलिटी है जिसका वो दोहन नहीं कर पाते। जैसे हमने सोच लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए और नहीं मिली, हम बहुत ईगो बोध वाले हैं, हम बहुत अहंकार भी रखने लग गए हैं, हम बहुत कंपटीशन भी करने लग गए हैं, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस पालने की आदत पड़ गई है, और इस वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन आता है। एक व्यक्ति एक काम कर सकता है, दो काम कर सकता है, पर वो फिल्मी कलाकार भी हो, वो मिमिक्री भी करता हो, वो इस टाइप की कलाकृति भी जानता हो कि मार्केट में उसकी वाहवाही हो, वो पढ़ाई में भी अव्वल नंबर हो, तो ऐसी कुछ भावनाएं बढ़ गई। मेरे पास अच्छी कंपनी हो, स्विच ओवर करने का काम हो, मेरे पास दोस्तों के पास बिताने का भी समय हो, पर मेरे पास परिवार को देने के लिए समय ना हो, और परिवार ने अगर इतनी सी अपेक्षा की तो उनके अंदर टेंशन शुरू हो जाता है और वो डिप्रेशन में आते हैं कि लगता है मैं किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहा हूँ, और सुसाइडल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चाहत सबसे बड़ी बात हो गई है। हर आदमी बहुत अमीर कम समय में बनना चाहता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। करवट लेता समय के बाद में आपने दूसरी बुक लिखी, बड़ी अच्छी बुक लिखी कविता की, जिसे मैं दोनों बुक को मैंने पढ़ा है, वक्त दरकता है। तो वक्त दरकता है शब्द से ही जैसा लगता है कि वक्त के साथ कुछ बातें होंगी। उसकी एक आध कविता की कुछ एक दो लाइन मैं सुनना चाहूंगा। वक्त दरकता है, वक्त मचलता है, वक्त संभलता है, वक्त दरकता है, जीवन की आपाधापी में हम तुम ऐसे खो जाते हैं, मानो ऐसा लगता है अब तो वक्त दरकता है। यानी वक्त में पूरी चीज है, वक्त जो है मचलता है, वक्त दरकता है, आपाधापी में हम वक्त का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यूथ को अगर सजेशन देना होगा तो आप आज की यंग जनरेशन को क्या सजेस्ट करेंगे विजय जी? टेबल से शिक्षा ले लें, TABLE। मेरे प्यारे यूथ भाइयों, T फॉर ट्रेनिंग, A फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, B फॉर बिजनेस, L फॉर लीडरशिप और E फॉर इवैल्यूएशन। पहला संदेश, ना इनको इवैल्यूएशन का टाइम है, ना अपने आप को संवारने का टाइम है, ना किसी तरीके से टाइम है, इसलिए ये कुछ बातें आती हैं। हम उस टेबल को, जो हमारा धरातल है, उसको हम मजबूत करें। और CAP, कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड मेक प्लान। अपना एटीट्यूड बदलिए और फिर प्लान करिए, और फिर कि आपका नॉलेज जो है उसमें आप KEY, एंगेज योर सेल्फ। नॉलेज, गेट नॉलेज एंड एंगेज योर सेल्फ। अगर आप इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तो आप प्रोफेशन में, बिजनेस में, सर्विस में, परिवार में, हर जगह आपका लीडरशिप चमकेगा, दमकेगा। बहुत ही बढ़िया। टेबल को आपने बड़े अच्छे समझाया, क्योंकि काम हम टेबल से ही करते हैं, और टेबल का जो एक्सप्लेनेशन था बड़ा भावुक अंदाज में आपने टेबल को समझाया, क्योंकि वहाँ से हमारी पूरी चीज़ों की शुरुआत होती है। आपकी ज़िंदगी में
ऐसे बहुत से लोग आए होंगे, ऐसे 2-4 लोग जो आपको प्रभावित किए। प्रभावित तो इतने लोगों ने किया कि हम किसी को अगर कोई चीज मुंह से बोलें और वो समझ ले तब तो ये सामान्य सी बात है, पर हम ना बोलें और वो समझ जाए, ये इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेरा परिवार इसका प्रथम उदाहरण है कि वो पापा का एक एक काम, एक एक बात, एक एक ज़रूरत, मैं सिर्फ इस नाम पे आज अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ डॉक्टर संतोष राय, कि बच्चों की एजुकेशन से लेके, कॉलेज एजुकेशन से लेके, मेरी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो भी रहे हों, फैक्ट्री के चढ़ाव में और मम्मी के पैरालिसिस के 28 सालों में जो भी उतार चढ़ाव रहे हों, पर मेरे बच्चों पे इसलिए गर्व है कि प्रभावित करने की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं मांगी कि जो पापा दे ना सकते हों, और पापा ने वो काम नहीं किया जो ये बच्चों को दे ना सकें, हर वो चीज़ दें। इसलिए मुझे प्रभावित मेरे परिवार ने किया। बच्चे कभी ये नहीं मांगते जो पापा दे न सकें। यूथ खास तौर से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यूथ का कहना है कि मैं तो जो चाहता हूँ वो लेके रहता हूँ। यहाँ एक कवि दिल, एक समाजसेवी, एक उद्योगपति, एक सफल पिता के सफल तीनों पुत्र आज हर क्षेत्र में ये जुड़े हुए हैं। हर भाव को, क्योंकि कहा जाता है कि जब कभी किसी चीज को बदलना होता है तो कवि का होना बहुत जरूरी है। आप विभिन्न स्तर पे जाके बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, तो आपके दिमाग में जीवन जीने की ऐसी कौन सी 2-3 कला है जो बच्चों को आप बताएं और कैसे वो सफलता की तरफ आगे बढ़े या अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े? जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बात, हमारे 10,000 बीते हुए पल आज की बराबरी नहीं कर सकते। हम बीते हुए पलों से संदेश और अनुभव ले सकते हैं, परंतु आज की दौड़ में हमें वर्तमान ही काम आएगा, वर्तमान की परिस्थितियां ही काम आएंगी, और इसलिए मेरा संदेश हमेशा समय पर रहता है। मेरी कविताओं का शीर्षक, पुस्तकों का जो प्रकाशन हुआ है वो वक्त पर आधारित है, और मेरा व्यवहार, व्यक्तित्व, वक्तव्य, ये जो संदेश है, ये चारों चीज़ें उस वक्त से ही ताल्लुक़ रखता है कि आदमी ने वक्त पे क्या कहा और आपने क्या व्यवहार किया। इसमें आप संतुलन बनाएं, बहुत अच्छी बात है। एज ए उद्योगपति व्यवसाय की सफलता के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों का एक ड्रीम होता है कि मैं पढ़ाई के बाद बिजनेस डालूंगा या इंडस्ट्री डालूंगा, क्योंकि बच्चे सपने तो बहुत देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो आप एक बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते उसको सफल बनाने के लिए किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? आप अगर बिजनेस में जा रहे हैं, चाहे बिजनेस किसी प्रकार का हो, सबसे पहले आपको अपनी कैपेसिटी का आकलन कर लेना है कि आप फील्ड वर्क कर सकते हैं कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, मैन पावर, लेबर से डील करने की क्षमता आप में है कि नहीं, सबऑर्डिनेट से बात करने की ताकत है कि नहीं, कस्टमर को जो आपके रहेंगे वो नियर बाय कितनी दूरी पर हैं, और कौन सा प्रोडक्ट को आप किस तरीके से लॉन्च करेंगे, सेल करेंगे, ये पूरी तरह से सर्वे कर लेने के बाद, क्योंकि ये कदम ऐसा है, एक बार जब आपने पैर रख दिया तो ये समुंदर है, फिर उसमें एक्सपांशन के, एक्सटेंशन के और पूरी टेक्नोलॉजी निहित करने के बड़े व्यापक चांस होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, किसी चीज़ का निर्माण करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि निर्मित वस्तु बाजारों में जो बिकती है वो तो हर कोई खरीद सकता है, पर वैल्यू उसकी वहीं होती है जहाँ पर वो चीज़ बन रही है। तो जब बन रही है तो आपको क्वालिटी वर्क समय पर सप्लाई करना और लोगों की भावनाओं को समझना कि वो उसकी मुझसे अपेक्षा क्या है, ये अगर आपके अंदर गुण डेवलप करेंगे तो आप बहुत अच्छे उद्योगपति बनेंगे। विजय गुप्ता जी, आप युवा सीनियर सिटीजन हैं। मैं आपको युवा इसलिए बोल रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी वो जोश, वो दम, वो इरादा, वो हर चीज़ आपके अंदर है। तो एक नया शब्द मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूँ कि युवा सीनियर सिटीजन या युवा उद्योगपति विजय गुप्ता जी, आप अपने आप का अगले 5 साल बाद का कोई लक्ष्य, अगले 5 साल में कुछ हासिल करने की तमन्ना? अगले 5 साल में हम इस तरीके से अपना जीवन बिताना चाहते हैं कि सेवा मेरा ध्येय भी रहा, सर्विस मेरा ध्येय भी रहा, लोगों को प्रशिक्षण देना मेरी हॉबी रही, और परिवार में एकजुटता और परिवार में सुख शांति रखना मेरा परम उद्देश्य रहा। हम आगे के 5 साल में
अगर किसी ऐसी संस्था से जुड़ के अपने अंदर जो अनुभव हैं उन अनुभव को शेयर करने का अवसर मिलता रहे तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूं। विजय गुप्ता जी हर समय कुछ देने, ज्ञान के रूप में, सेवा के रूप में, कार्य के रूप में, किसी अच्छे ट्रेनिंग के रूप में देने की इच्छा रखने वाले सीनियर सिटीजन युवा विजय गुप्ता जी, आपको फिल्म इंडस्ट्री का कौन सा हीरो और कौन सा हीरोइन पसंद है? फिल्म हीरो का राजेश खन्ना भी पसंद था, उसके पहले राज कपूर भी पसंद था और राजकुमार भी पसंद था और राजेंद्र कुमार भी पसंद था। और नए हीरो की अगर लिस्ट में हम बात करें तो अब हम क्या दुहाई दें सुशांत की। हमें तो सुशांत भी पसंद था, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, प्रेरणा का था, मगर वो मेंढक की टांग के जैसे खींचने वाली स्थितियां अगर इस दुनिया में है, इस भारत में है और इस बॉलीवुड में है तो मैं किसी को दोष नहीं लगाता। पर मुझे अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगता है। अक्षय कुमार जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मोदी जी के और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हीरोइनों के बारे में भी थोड़ा बता दें विजय गुप्ता जी कि हीरोइन कौन कौन सी पसंद है? एक तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा बोलता रहा तुम्हारी हेल्थ हाइट मीना कुमारी से बहुत मिलती जुलती है, तो मुझे मीना कुमारी भी बहुत पसंद थी। मुझे वो दिल तो पागल है कि वो हीरोइन भी बहुत पसंद थी जो शाहरुख खान के साथ बहुत फिल्मों में आई। और आज की डेट में अब बात करें तो मुझे तो वो हीरोइनें ज़्यादा पसंद आती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। मुझे स्मिता पाटिल भी पसंद थी, इसलिए पसंद करना छोड़ दिया है उन चीज़ों को दिमाग में रखना छोड़ दिया है। बहुत ही बढ़िया, अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। बहुत ही अच्छी बातें आप विजय गुप्ता जी आज यूथ को अगर बताना हो कि ये 3 बातें अपनी ज़िंदगी में जरूर आप ध्यान रखें तो ऐसी कौन सी 3 बातें होंगी जो आप बताना पसंद करें? तीनों शब्द सा से शुरू होंगे, समय, सेहत और संबंध। बस 3 शब्द मैं आपको देता हूँ उस वॉच की तरह कि जो वॉच का W आपके वर्ड्स हैं, A आपका एक्शन है, T आपके थॉट्स हैं, C आपका कैरेक्टर है और H आपकी हेल्थ है। तो ऐसी घड़ी मैं उन युवाओं को देना चाहता हूँ, ऐसी वॉच में देना चाहता हूँ कि आप समय, सेहत और संबंधों पे बहुत गौर करें ताकि आप कभी आइसोलेट ना हो सके। बहुत ही सुंदर आपके साथ चर्चा रही विजय जी। बड़े सुंदर अंदाज में आपने 3 स की बात कही, चौथा स भी है संतोष, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी सुंदर ये चर्चा चल रही है विजय गुप्ता जी। मुझे समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए हमें ये चर्चा यहाँ बंद करनी होगी, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि इन्होंने वॉच के रूप में, एक आपको समय के रूप में, एक घड़ी के रूप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ों को बताया। विजय गुप्ता जी आज हमारे साथ इस यूथ को, इस समाज को देने के लिए आप चाय विद राय पे रहे। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक धन्यवाद, अलविदा, ऑल द बेस्ट।